हाँ, तो पिछली वीडियो में अपन क्या बातें कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ क्वेश्चन नहीं, हमने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन लिए थे, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अब से एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि आपको थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे। थ्योरी पढ़ाने के लिए बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं इंटरनेट पे, आप कहीं से भी थ्योरी पढ़ लें। मेन है प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, प्रोफाइल बाय प्रोफाइल, सब टॉपिक बाय सब टॉपिक, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इतने सारे चैनल हैं, PW है, आकाश है, LN है, ठीक, बहुत सारे चैनल्स हैं, मोशन है, बहुत सारे हैं, AJ सर हैं पढ़ा रहे हैं, ठीक, BN सर हैं, बहुत सारे सर हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं जो आपको क्या पढ़ा रहे हैं, आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ठीक। फिर हम अपना कंट्रीब्यूशन देना चाह रहे हैं प्रैक्टिस में। ज़्यादातर हम क्या करें, प्रैक्टिस। तो इस चैनल पर आप सिर्फ प्रैक्टिस करने के मूड से आइए कि हाँ, ये वाला अपना भाई प्रैक्टिस करवाता है भाई साहब। तो अब हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन, सब टॉपिक बाय सब टॉपिक, एक टॉपिक उठाएंगे, उसमें सब टॉपिक, उसके ऊपर 15-20 सवाल लेंगे, हर एक सब टॉपिक के ऊपर 15-20 सवाल, ताकि आपकी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस टॉपिक के ऊपर, ठीक। तो अगर आज हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली आज हम पहला चैप्टर जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, उसकी 4 प्रोफाइल होती हैं। तो सबसे पहले समझें 4 प्रोफाइल क्या हैं। 4 प्रोफाइल में सबसे पहली प्रोफाइल आ जाती है आपकी मोल, क्या आ जाती है, दूसरी आ जाती है आपकी परसेंटेज, दूसरी आ जाती है परसेंटेज, तीसरी आपकी होती है कंसंट्रेशन, तीसरी आ जाती है कंसंट्रेशन, और चौथी आ जाती है आपकी स्टोइशियोमेट्री, ठीक, स्टोइशियोमेट्री। तो इस चैप्टर के अंदर 4 वीडियोज़ आएंगी और हर वीडियो के में कम से कम 25-25 सवाल होंगे जो कि JEE के ही होंगे, खास करके JEE के या फिर नीट के जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो होंगे, ठीक। तो चलिए इस सिलसिले को शुरू करते हैं, लगे रहें और जो सब्सक्राइब का बटन है नीचे पहले क्लिक करें फिर आएँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला हम डाल रहे हैं प्रोफाइल 1, मोल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की प्रोफाइल 1। और प्रोफाइल 1 में हम सबसे पहले क्या डील करने वाले हैं, मोल कंसेप्ट। क्या डील करने वाले हैं, मोल कंसेप्ट। थोड़ा सा बता देता हूँ मोल कंसेप्ट के बारे में, थोड़ी सी छोटी छोटी क्वेश्चंस, छोटे छोटे आपको फॉर्मूले बता देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, ध्यान से देखें, ठीक। जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। सर मोल क्या होता है, मोल एक नंबर है, मोल एक क्या है, मोल एक नंबर है जिसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 क्या पार्टिकल्स, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोल निकालने के लिए आपको जो भी नंबर दिया जाए उसको एवोगैड्रो नंबर से भाग कर दीजिए, मतलब यही आपका एवोगैड्रो नंबर होता है। अगर नंबर दिया है एवोगैड्रो से, अगर वेट दिया है तो मोलर वेट से, ठीक। अगर वॉल्यूम दिया है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे तो 22.7 से, पुराना सवाल हो तो 22.4 से, नया सवाल हो तो 22.7 से। उसके बाद इस फॉर्मूले को देखो, n इंटू NA, तो नंबर निकालने के लिए आपको n इंटू NA करना पड़ेगा, बस सिंपल। हाँ, ये आपका आ गया मॉलिक्यूल, क्या आ गया। अगर आपको सिर्फ मॉलिक्यूल निकालने हैं तो n इंटू NA। सर आपको एटम निकालने हैं तो पहले मॉलिक्यूल निकाल लो, फिर उसमें एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एटम आ जाएंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, पहले मॉलिक्यूल निकाल लो, उसमें इलेक्ट्रॉन इन 1 स्पेशी या 1 पार्ट, एक पार्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। फिर प्रोटॉन निकालने हैं तो प्रोटॉन निकालने के लिए आप n इंटू NA इंटू प्रोटॉन इन 1 पार्ट। फिर आपको मान लो न्यूट्रॉन निकालने हैं तो न्यूट्रॉन के लिए आप n इंटू NA इंटू न्यूट्रॉन इन 1 पार्ट। फिर आपको चार्ज निकालना है तो चार्ज निकालने के लिए टोटल चार्ज, आपका जो टोटल चार्ज आ जाएगा वो n इंटू x फेरेड, nx फेरेड हो जाएगा। x क्या है, चार्ज, लाइक सल्फेट के ऊपर -2 है तो x कितना हो जाएगा 2, मैग्नीशियम के ऊपर +2 है तो उसका भी x कितना हो जाएगा 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज गया है या फिर आया है। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम +3 है तो उसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा 3। तो मोल इंटू चार्ज इंटू फेरेड, ठीक है। फेरेड तो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। या फिर आप कुलम में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो nx इंटू 96500 कुलम। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, अब इन्हीं पे सवाल हम डील करने वाले हैं, ठीक है। बस इतने ही फॉर्मूले, कुछ नहीं, कोई फार्मूले नहीं। n/Na, वेट बाई मोलर वेट। और सर नंबर दिया हो तो एक मोल के नंबर से डिवाइड करो, वेट दिया हो तो एक मोल के वेट से डिवाइड करो जिसको मोलर वेट कहते हैं, वॉल्यूम दिया है तो एक मोल के वॉल्यूम से डिवाइड करो जिसको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 22.7 कहते हैं, ठीक। n बराबर n इंटू NA तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल।
उसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे एटम, इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करोगे टोटल एटम टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करोगे टोटल न्यूट्रॉन, और उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो n इंटू एक्स, ठीक, तो आपको क्या आ जाएगा टोटल चार्ज। एक्चुअल में यहाँ पे क्या था n इंटू एन ए इंटू एक्स, तो ऐसे था वो n इंटू एन ए इंटू एक्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है सर? x इलेक्ट्रॉन का। तो n इंटू एक्स बाहर ले लिया और Na इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन। सर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 फेरेड या 96500 कूलम। तो हमारा आंसर आ गया nx फेरेडे या फिर nx इंटू 96500 कूलम। अगर आप Na इलेक्ट्रॉन पे काउंट करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन का होता है 10⁻⁹ और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो सर ये Na इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका आ जाता है 96500 कूलम या 1 फेरेडे, ठीक है। इसलिए हमने लिख दिया था nx Na इलेक्ट्रॉन मतलब Na 96500 या 1 फेरेड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, पहले प्रोफाइल बाय प्रोफाइल मास्टर करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ध्यान से देखिए, चलें हटाएं। अच्छा, पहला क्वेश्चन सर, पहला प्रोफाइल मोल कंसेप्ट, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन मोल कंसेप्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपका नीट का ही, ठीक। तो आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, दिख रहा? अच्छा, क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़िए, अपने आप ट्राई करिए, क्वेश्चन पढ़ के अपने आप ट्राई करिए सर। अच्छा चलिए, दिखा? अच्छा, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चूज़ द वन विच हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, मतलब एटम्स निकालने, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो सर हमने एटम्स के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा? n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। हमसे कह रहा है कौन से ऐसे हैं जिनमें एटम सेम हैं। तो पहला में दे रखा है 212 ग्राम Na2CO3, ठीक है, और उसका मोलर वेट आपको दे रखा है 106 ग्राम पर मोल। ये दे रखा है कि नहीं दे रखा? तो बिल्कुल वेट दे रखा है। जब वेट दे रखा हो तो मोलर वेट से डिवाइड करोगे तो मोल आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो हमने इसको लिख लिया n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, ठीक है। सर मोल 212/106 मतलब 2 मोल। पहले वाले ऑप्शन में कितने आएंगे? 2 इंटू Na, और एटोमिसिटी कितनी है? 3 1 4 2 6, तो कितना आ गया सर? 12 Na। दूसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरे वाले ऑप्शन में कह रहा है 248 ग्राम क्या? Na2CO3 Na2O, इसका मोलर वेट दे रखा है 62। तो 248/62 वेट बाई मोलर वेट, मोल आ जाएंगे। तो वेट कितना है? 162, तो ये कितने 24 कितने बार जाएगा? 4 टाइम्स। तो बी वाले ऑप्शन में आ जाएगा मोल 4 आ गए। सर ये वेट हो गया, ये मोलर वेट हो गया, वेट बाई मोलर वेट। इसको इससे डिवाइड करोगे 4 मोल आएगा, 4 इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। सर एटोमिसिटी कितनी है? 2 1 3, तो 4 3 12। अरे यार ये भी तो 12 Na आ गया, बहुत बढ़िया। अगला ट्राई करते हैं। 240 ग्राम NaOH। सर NaOH का तो 40 होता है, कितना होता है? 40, बहुत बढ़िया। तो देखो ध्यान से, 40 240/40 6 चौक 24, 6 बार लगेगा तो 6 मोल आ जाएंगे, ठीक है। वेट बाई मोलर वेट 240/40 6 मोल आ गया। ये मोल निकालने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी है? मोल निकालने के लिए आपके पास वेट बाई मोलर वेट क्या है? वेट बाई मोलर वेट। तो वेट बाई मोलर वेट मोल आ गए, 6 आ गए। 6 इंटू Na, एटोमिसिटी सर कितनी है? सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1, 3 है। तो सर ये तो 18 Na हो गया। ये तो गड़बड़ बात है सर, नहीं आया, ये तो अलग आ गया। अगला देखें, 12 ग्राम हाइड्रोजन। तो 12 ग्राम हाइड्रोजन की बात करें, सर ये हाइड्रोजन कितनी होती है? 12 ग्राम हाइड्रोजन, इसका तो 2 होता है, कितना होता है? तो 12/2 6, कितना आ जाएगा? 6। तो 6 मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी सर 2 है, हाइड्रोजन में 2 होती है, तो सर ये 12 Na आ गया। क्या आ गया? 12 Na। अब अगला वाला ऑप्शन देख कर लेते हैं। 220 ग्राम CO2 का होता है 44, कितना होता है? 240/40, क्या ये 5 आएगा? कितना आएगा? 5। तो 220/44 का मतलब है सर 5 मोल। तो 5 इंटू Na इंटू एटोमिसिटी कितनी है? 3, कितनी है? 3, तो ये आ गया सर 15 Na। कितना आ गया? 15 Na। अब ये 2025 का क्वेश्चन था, इसमें क्या टफ था बे? नीट 2025 का क्वेश्चन था, ये क्या टफ था इसमें? ये 12 Na A B D
ए बी डी। अरे यार हाँ ना तो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बड़ा शानदार, अच्छा लगा आपसे मिलके। चलिए ट्राई करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। लिख लिया? लिखा कि नहीं लिखा? बोलो ना बेटा। एक सेकेंड, मेरी डीपीपी शीट, अरे मेरे डीपीपी शीट नहीं मिल रही है, एक सेकेंड। मोल कंसेप्ट बी, हाँ मिल गई। चलो हो गया, हुआ कि नहीं हुआ भैया? मुन्ना चुल्लू मुन्नू, ठीक है। अगला देखिए सर, हो गया। चलिए आज सिर्फ इसी पे बातें करने वाले हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, पढ़िए, पॉज करिए, लगाइए। कह रहा है 1 ग्राम हाइड्रोजन में 1 ग्राम हाइड्रोजन है द सेम मॉलिक्यूल एज, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन है, उसके जो मॉलिक्यूल हैं इतने मॉलिक्यूल किस में और हैं। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? n इंटू Na। 1 ग्राम का मतलब वेट बाई मोलर वेट इंटू Na, मतलब आधा Na किस में और होंगे? मॉलिक्यूल के लिए सिर्फ n इंटू Na करो, एटम के लिए n इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी करते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। अगला पहला ऑप्शन देखिए ध्यान से, पहला ऑप्शन देखो क्या दिख रहा है, 14 ग्राम नाइट्रोजन, 14 ग्राम, दूसरा 18 ग्राम पानी, तीसरा सर 16 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा 28 ग्राम नाइट्रोजन। चलिए 14 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब है 14/28, तो ये आधा आ गया, ये क्या आ गया, ये आधा मोल आ गया, इंटू Na, n इंटू Na कितना आ गया, आधा Na आ गया। तो ये तो सही है। इसको देखो सर 18 इसका मोलर वेट 18 इंटू Na, तो ये तो 1 Na आ गया, क्या आ गया, 16 कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 16 कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी होती है, 16 12 28। तो सर ये तो आपकी आधा नहीं आएगी, ये तो कभी भी आधा नहीं आएगी, आधा कभी नहीं आएगी। 28/28 सर 28/28 इसका है वेट, और मोलर वेट भी कितना होता है 28, तो 28/28 कितना हो जाएगा सर 1 Na। तो ऑप्शन क्या हो गया, पहला। कब का क्वेश्चन है सर, ये कब का है सर, ध्यान से देखिए, 2024 रीनीट 2024, दोबारा जो पेपर हुआ था उसमें आया था ये 2024। समझ में आया कुछ, अच्छा लगा, हो गया कि नहीं हो गया? बहुत बढ़िया। चलिए छाप लीजिए, छाप लिया, हटा दें, फिर से देख लीजिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। वेट दे रखा है, वेट बाई मोलर वेट, वेट बाई मोलर वेट, वेट बाई मोलर वेट, वेट बाई मोलर वेट, मोल आ गए, Na से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, Na से मल्टीप्लाई कर दो, वेट बाई मोलर वेट इंटू n। मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, n इंटू Na, और n निकालने के लिए क्या दिया है, वेट, n निकालने के लिए क्या दिया है, वेट। तो Na तो हमने ऐसे ही रखा, मोल की जगह क्या कर दिया, वेट बाई मोलर वेट, वेट बाई मोलर वेट, वेट बाई मोलर वेट, क्योंकि इनके वेट दे रखे थे। अच्छा अब अगली वाली में देखें, अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन देखें, बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, आराम से बैठ के रखिए। अच्छा, द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, वाओ, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स पूछा है सर। चलो इसमें इंक भर लो, ब्लैक। अच्छा तब तक हम रेड पेंसिल। सर हीलियम एटम्स कह रहा है, क्या कह रहा है, हीलियम एटम्स। तो सर हीलियम की एटॉमिसिटी, सर जो नोबल गैसेस होते हैं उनकी एटॉमिसिटी कितनी होती है? पहली बात, एटम्स पूछा है तो एटम्स के लिए आप क्या लगाओगे, एटम्स के लिए क्या लगाओगे, n इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी, लगाओ कि नहीं लगाओ? सर ऊपर जा रहा होगा, वहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे से सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा n इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी, लगाओगे कि नहीं लगाओगे? बहुत बढ़िया सर, n इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी नोबल गैसेस की और मेटल्स की 1 होती है, नोबल गैसेस की एटॉमिसिटी और मेटल्स की क्या होती है, 1। अब देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी है, n इंटू Na इंटू 1, ठीक, ये हमें लगाना है, हमको इतना समझ में आ गया कि ये लगाना है। अब हमसे कह रहा है 4U ऑफ हीलियम, तो 4U सर 4U, तो वेट दे रखा है 4U, और मोलर वेट होता है हीलियम का 4 ग्राम, ठीक, इंटू Na इंटू 1, तो ये तो बहुत कम आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 इंटू U होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴,
-24 ग्राम अपॉन 4 इंटू Na। तो सर ये तो 4 से 4 कट गया है, तो बहुत 1.6 इंटू 10⁻24 Na आ गया, तो बहुत छोटा आ गया Na। ठीक, तो पहला ऑप्शन तो हमारा हो गया। दूसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है, 4 ग्राम। तो 4 ग्राम का मतलब है 4 ग्राम और मोलर वेट भी 4, हाँ कि ना। हीलियम का मोलिकुलर वेट कितना होता है, मोलर वेट कितना होता है 4, तो 4 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 Na। कितना आ जाएगा 1 Na। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है 2.27 लीटर एट STP। अच्छा 2.27 लीटर, तो 2.27 लीटर दे रखा है, तो आपको वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम के लिए क्या लगाओगे 2.27 बटे 22.7, तो ये आ जाएगा इंटू Na। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.1 आ जाएगा, 0.1 Na। कितना आ जाएगा 0.1 Na। ठीक, उसके बाद चौथा आपको दे रखा है 4 मोल। अरे वाह सर, ये तो डायरेक्ट N इंटू Na, यही 4 दे रखा है, यही क्या दे रखा है, तो आपका आ जाएगा 4 Na। तो यही ऑप्शन सही है। ठीक, 4 Na। क्यों सर, 4 Na 0.1 Na 1 Na, और ये तो बहुत कम है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा सन्नाटे। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी बेसिक कर रहे हैं, थोड़े अच्छे वाले आएंगे, जेई वाले, तब अच्छा लगेगा। ठीक, ध्यान से देखिए, हो गया ये, अरे अच्छा लगा, चले घबराए नहीं, शर्माए नहीं, प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस करेगा तुम्हारा भाई, बस प्रैक्टिस। ठीक, चलिए घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है, 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम होता है। जाहिर सी बात है, 1 ग्राम एक मोल कार्बन लोगे तो कितना होगा 12 ग्राम। बहुत बढ़िया, लाओ पेन लाओ। खुल ही नहीं रहा, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे तुम साले, एक पेन नहीं खोल पाए तुम। अबे हमसे भी नहीं खुल रहा है, अबे उल्टा घुमा दियो ना, लो उल्टा घुमाना नहीं है। चलो, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, पेन नहीं खुल रहा है तुमसे, इधर देखो। अच्छा कोई बात नहीं। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम 12 ग्राम है। द नंबर ऑफ एटम्स, अच्छा सर हमसे एटम्स पूछे गए हैं। एटम्स के लिए सिंपल N इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, पहला तो हमें यही समझ में आता है। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहा है इसमें एटम कितने हो जाएंगे, तो सर 12 ग्राम 1 मोल में कितने एटम होंगे, 1 मोल में सर 1 इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, सर कार्बन की कितनी हो जाएगी 1। ठीक, तो कितना आ जाएगा 1 Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 आंसर। ये तो लल्लू टाइप सवाल था, ये तो लल्लू टाइप सवाल था। हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ सर। ये कब का था सर, नीट 2020 का क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये तो बेकार था, ये तो बेकार क्वेश्चन था सर। अगला वाला देखिए, नीट 2020 का एक और क्वेश्चन बहुत बढ़िया। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम शायद पूछे गए हैं। चलिए पढ़िए, क्या पूछा गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। सर पहली बात, एटम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, N इंटू मोल इंटू एवोगैड्रो इंटू एटोमिसिटी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ कि ना। अब हमसे कह रहा है 1 ग्राम मैग्नीशियम में ज़्यादा होंगे कि 1 ग्राम ऑक्सीजन में कि 1 ग्राम लीथियम में कि 1 ग्राम सिल्वर में। तो हमने कहा देखो, सबसे पहले आ जाते हैं ए ऑप्शन पर। 1 ग्राम बटे मैग्नीशियम का 24 इंटू Na, और एटोमिसिटी मैग्नीशियम की अभी बताई थी, मेटल और मेटल नोबल गैस की एटोमिसिटी कितनी होती है 1, तो 1/24। अच्छा, फिर दूसरा है ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस की 32 होती है, लेकिन ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन कितने होंगे, तो ये 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16। ठीक, तीसरा वाला देखें, लीथियम 1 बटे लीथियम का होता है 7 इंटू Na इंटू एटोमिसिटी हो गई 1, और चौथा ऑप्शन हो गया 1/108, क्योंकि सिल्वर का कितना होता है 108। सब में 1 ग्राम में निकालना था, तो सर जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही तो सबसे बड़ा होगा। नहीं आया, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा सन्नाटे, वही तो सबसे बड़ा होगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्या रिकॉर्ड हो रहा है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया ऑपरेटर साहब। चलिए हो गया, समझ में आ गया अच्छे से।
ये भी कब का क्वेश्चन है? नीट 2020 का। चलिए हम आज बस क्वेश्चन डील करने वाले हैं सर, क्वेश्चन हटा दें, हटा दें। अच्छा हाँ, इनकी शीट आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक, या फिर टेलीग्राम ऐप पे हमारे मिल जाएगी। टेलीग्राम ऐप पे जाएंगे, हमारे चैनल पे, सॉरी टेलीग्राम हमारा है थोड़ी, शाहज़ेब अकेडमी डालेंगे, क्या डालेंगे? शाहज़ेब अकेडमी, वही चैनल का नाम। उस पर जाएंगे, आपको पर डे नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, जो भी पढ़ाया जाता है आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और वहीं पे आपको ये शीट्स भी मिल जाएंगी, ठीक है, समझे? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे मिलके। बाकी सब्सक्राइब करते रहिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, ठीक है, ताकि नई अपडेट जो है वो तुरंत समझ में आ जाएगी। हाँ भाई साहब गिर गए हैं, आज गिरे हैं, आज बनाई नहीं। इधर देखो, अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। 2018 नीट 2018, चलिए पढ़िए, पॉज करिए। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? शीट नहीं लाते हो आप लोग? इन विच केस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ पर हैं? सबसे ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ पर हैं? तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स, क्या मॉलिक्यूल्स पूछा है, वो भी मैक्सिमम। तो हमको सब n इंटू NA देखना है कि जिसमें सबसे ज़्यादा आएगा उसी में सबसे मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चेक करते हैं, सर 0.00, तो ये आपको कुछ लीटर में दे रखा है, मतलब ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे दे रखा है। 273 केल्विन मतलब 273 केल्विन मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक यार, हाँ ना तो बोलो। अच्छा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे दे रखा है, तो हम क्या लगाएंगे? वी एंड एस टी पी बटे 22.7 सर, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है, इसमें 0.0024 दे रखा है, तो आप 22.4 वाला डेटा ले हो, ठीक, नहीं आया वह एक्चुअल डेटा 22.7 ही है, लेकिन पुराने क्वेश्चन में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक। आप जो लेटेस्ट सवाल आएंगे वो उसमें 22.7 के हिसाब से ही आएगा। अब इंटू NA, क्योंकि हमें डेटा दे रखा था लीटर वाला, तो हमने मोल का फॉर्मूला यूज़ करा लीटर वाला, ठीक, इंटू NA। और मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी कुछ नहीं, बस खाली N इंटू NA, क्लियर। सर वॉल्यूम कितना दे रखा था? 0.0024, ठीक है, 0.00224 बाई 22.4 इंटू NA। अब इसको ध्यान से समझो, अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो इसको तुम 1 2 3 पीछे लो, मतलब ये 10⁻³ हो जाएगा और ये कट जाएगा, नहीं 1 2 3 4 बार पीछे लेना पड़ेगा, मतलब 10⁻⁴ हो जाएगा। तो ये पहुंच जाएगा 22.4, नीचे भी कितना हो गया 22.4 इंटू NA, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0.0001, ठीक, 0.0001 NA। चलो दूसरा 0.18 ग्राम, तो सर 0 ग्राम दे रखा है, वेट दे रखा है, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे? वेट बाई मोलर वेट इंटू NA। N का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? वेट बाई मोलर वेट। तो चलिए, वेट दे रखा है आपको 0.18 ग्राम और उसका मोलर वेट होता है 18 ग्राम, तो इसको 2 बार पीछे लो, तो 18 इंटू 10⁻², यहाँ पर NA रह गया, NA, तो कितना आ जाएगा सर? 18 इंटू 10⁻² बाई 18 को मार दिया तो आंसर आ गया 0.01 NA आ गया। तीसरा वाला देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं बिल्कुल, 18 ml, अच्छा 18 ml, यहाँ पर आपको डेटा दे रखा था 0.18 ग्राम, यहाँ पे आपको दे रखा है 18 ml। अब ध्यान समझे सर, यहाँ पे क्या दे रखा है? वेट, यहाँ पे क्या देखा है? वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं बोला है, ये ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम तो दे रखा है, वॉल्यूम स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं बोल रखा है, यहाँ पर इस पहले ऑप्शन में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोल रखा है, तो इसलिए आपने मोल का ये वो फॉर्मूला यूज़ किया। यहाँ पर आप ये यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं बोला है। तो सर इसको कैसे करेंगे? सर ये चीज़ क्या है? वॉल्यूम क्या है? और हमें अगर हम वॉल्यूम वाला नहीं लगा सकते और नंबर नहीं है हमारे पास, तो नंबर वाला नहीं लगा सकते, तो क्या वेट वाला लगा सकते हैं? चलिए चेक करते हैं कि वेट वाला लगा सकते हैं। अगर हमको वेट निकालना हो तो क्या हम क्या कर सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर सकते हैं। तो डेंसिटी सर 1 ग्राम पर ml होती है, किसकी? पानी की, और वॉल्यूम 18 ml है, तो ml ने ml को मार दिया, क्या 18 ग्राम आ गया? कितना आ गया? तो एक्चुअल में ये वॉल्यूम 18 ml, ये आपका वेट बन जाएगा 18 ग्राम।
तो एक्चुअल में ये वेट वाली इंफॉर्मेशन दी है, तो क्या लगाओगे, वेट बाई मोलर वेट इंटू Na, दैट इज़ 18/18 इंटू Na, दैट इज़ 1 Na, दैट इज़ 1 Na। यार हाँ ना तो कुछ बोलो। अच्छा, फिर उसके बाद इतने मोल, फिर डायरेक्ट मोल ही दे रखा है, कितने मोल, तो मोल दे रखा है तो n इंटू Na डायरेक्ट लगा दो, हाँ कि ना। मोल कितना दे रखा है, 10⁻³ मोल, तो 10⁻³ Na, तो 0.0001 Na। अब बताओ 0.001 ज़्यादा है कि 0.01 ज़्यादा है कि 0.001 ज़्यादा है कि 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। नहीं आया। अब आपसे कल को इसी क्वेश्चन को फ्रेम करा जाएगा। ऐसी मान लो ऐसे क्वेश्चन को कहेगा बताओ इसको नीट 2025 लेवल पे सोचो कैसे करेंगे। नीट 2025 लेवल पे इसको फ्रेम करना हो तो किस टाइप से करेंगे, कहेंगे बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो क्या लिखोगे, सबसे ज़्यादा तीसरा, ठीक, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद A। नहीं आया तो सबसे ज़्यादा C, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद D, फिर उसके बाद A। समझ में आ रहा है कि नहीं आया। यही क्वेश्चन 2025 लेवल पे बन जाएगा, अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, समझे, और टाइम खाएगा वो। अच्छा लगा आपको, बहुत अच्छा। तो इसको ट्राई कर लें, इसमें लिख लें कि अगले नेक्स्ट पे इसको इस टाइप से पूछा जा सकता है कि बेसिकली वही कौन सा, पहले C, B, 4, C, B, D और A, C, B, D और A। चलिए, तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि या वॉल्यूम अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं दिया है तो फिर डेंसिटी का यूज़ करेंगे वेट लाने के लिए, ठीक है। और वॉल्यूम अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे दिया है तो मोल का क्या यूज़ करेंगे, V/22.4, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा चलिए घबराइए नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए, आ रहा है स्क्रीन पे, आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मुन्ना चुल्लू मुन्नू, अगला क्वेश्चन का अवोगैड्रो नंबर Na से चेंज करके कितना कर दें हम, अवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 से करके 6.022 इंटू 10⁻20 करते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या चीज़ चेंज हो जाएगी, क्या चीज़ चेंज हो जाएगी। तो मुन्ना एक बात बताओ, अगर आप एवोगैड्रो नंबर जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 होता है उसको अगर आप 6.022 इंटू 10⁻20 कर दोगे तो क्या चीज़ बदल जाएगी। सबसे पहले तो आप मोलर वेट काउंट करो, क्या कहते मोलर वेट क्या होता है, मोलर वेट, सर मोलर वेट मतलब एक मोल का वेट, एक मोल का वेट, हाँ कि ना सर, एक मोल का वेट वो क्या होता है कि एक का वेट लो। मोलर वेट क्या होता है, किसी एक का वेट, हाँ, एक एटम या एक मॉलिक्यूल का वेट इनटू Na, एक मोल एटम का वेट या एक मोल मॉलिक्यूल का वेट ही मोलर वेट तो होता है। तो एक मोल एटम का वेट हो या एक मोल मॉलिक्यूल का वेट हो उसको मोलर वेट कहते हैं। अगर आपने ये चीज़ बदल दी तो मोलर वेट नहीं बदल जाएगा, मतलब एक मोल का वेट नहीं बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा, ठीक। हाँ ये चीज़ बदलनी चाहिए। पर अब ऑप्शन में चेक करते हैं, डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम्स, ये तो कुछ समझ में नहीं आया, ये तो पल्ले नहीं पड़ा, ये तो कुछ मैच नहीं हुआ। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, द मास ऑफ, हाँ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, हाँ एक मोल कार्बन का वेट बदल जाएगा। पहले एक मोल वेट का आ रहा था 12 ग्राम, कितना आ रहा था, अब एक मोल एटम का वेट 12 ग्राम नहीं आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले आता था 12 ग्राम, लेकिन अगर ये 10⁻20 कर दोगे तो आ जाएगा इसको 10⁻³ से करना पड़ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 0.012 ग्राम, इतना आ जाएगा। मतलब एक मोल कार्बन का वेट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। और ये कैसे करा, चलिए कैसे करा है बताते हैं। देखो एक मोल कार्बन का वेट कितना होता है, एक मोल कार्बन का वेट होता है एक कार्बन का वेट इंटू Na, सही है। एक कार्बन का होता है 12U और Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो सर 12 इसे लिख लो, U को क्या लिख सकते हो, U को तुम लिख सकते हो
1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, सर ग्राम पीछे रख दो, और ये वाली डेटा यहाँ पे रख दो 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। U को हमने लिखा है इतना ग्राम, और ये वाला डेटा ऐसे रख दिया, 12 ऐसे रख दिया, 12 ऐसा रख दिया, ये ऐसे ही रख दिया, और U को क्या लिख दिया, मतलब यूनिफाइड मास को क्या रख दिया, ये ग्राम, ठीक। सर ये पूरा इंतजाम जो है वो एक आ जाता है, कितना आता है 1, तो 12 इंटू 1 इंटू ग्राम मतलब 12 ग्राम, कितना, तो 12 U से 12 ग्राम बन जाए तो एक एटम से लेकर एक एटम से वो 1 मोल की बात हो रही है। पहले वो 1 एटम था 12 U, अब 12 ग्राम का मतलब 1 मोल, ठीक। तो जैसे हमसे कहे सर CO2 44 U, तो मतलब एक मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, और अगर वो कह रहा है CO2 44 ग्राम, इसका मतलब वो 1 मोल CO2 है, ठीक। अच्छा, लेकिन अगर हम यहाँ पर ये डेटा बदल दें, सुनना ध्यान समझना, ये वाला डेटा बदल दें, इसको 10⁻20 लेके चलें, तो ये आपका आ जाएगा 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू Na की जगह हम क्या रखने वाले हैं 6.022 इंटू 10⁻20 और ग्राम आ गया। बस ये मोल बदल दिए, ये क्या करे हैं, मोल बदल दी, मतलब मोल का नंबर बदल दिया है, पहले वो इतना होता था अब इतना कर दिया। जब ये करोगे तो ये डेटा आएगा आपका 0.001, कितना आएगा, पहले ये 1 आ रहा था, अब ये कितना आएगा 0.001, तो ये इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.012 ग्राम। तो सर 12 ग्राम से कहाँ पहुँच गया 0.012 ग्राम। तो मोल बदल देने से एक मोल कार्बन का वेट बदल जाएगा, ठीक। समझाने के लिए इतना टाइम लिया है, वरना तो 2 सेकंड का सवाल है, हटा दें। तो यही ऑप्शन मेरे हिसाब से सही है। बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं बिल्कुल भी, ठीक। हाँ, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज़ मैक्सिमम। वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम किस में है, तो वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम का मतलब सर आपको मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो मॉलिक्यूल के लिए क्या लिखते हो N×Na, जिसका N×Na सबसे ज़्यादा आएगा उसमें मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा आएंगे, इसमें कुछ वाली बात थोड़ी। सबसे पहला डेटा क्या दे रखा है 18 मॉलिक्यूल, तो सर N×Na ही 18 दे रखा है, मतलब ये N×Na मॉलिक्यूल बताता है, और यही चीज़ हमको 18 दे रखी है, ठीक, मतलब 18 मॉलिक्यूल दे रखे हैं। अच्छा, दूसरे में हमसे कह रहा है 1.8 ग्राम, तो वेट दे रखा है, वेट को क्या करोगे मोलर वेट से डिवाइड करोगे, नहीं आया तो ये 0.1 Na आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा। अच्छा, फिर आपसे कह रहा है 18 ग्राम, तो 18 वेट दे रखा है, 18 ग्राम का मतलब क्या वेट, तो वेट बाई मोलर वेट इंटू Na, तो कितना आ जाएगा 1 Na, कितना आ जाएगा। और फिर आपका अगला वाला ऑप्शन देखिए 18 मोल, सर ये पूरा डेटा ही 18 दे रखा है, मतलब मोल 18 इंटू Na मतलब 18 Na, तो ये तो सबसे ज़्यादा हो गया ना सर, हो गया ना, तो यही ऑप्शन हो गया सन्नाटे। कब का क्वेश्चन है AIPMT 2015 का सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, भौगोलिक सवाल। चलिए हो गया, चलिए लिख लीजिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं बिल्कुल, हो गया। अच्छा, आज इस प्रोफाइल की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, बिल्कुल अच्छा लगेगा आपको, ठीक। इस प्रोफाइल की धज्जियाँ उड़ा दें, इससे यहाँ से सवाल आएगा, हमारा अटकने वाला नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा था मिक्सचर ऑफ द गैसेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज इन द रेशियो 1:4 वेट बाई वेट, व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द गैसेज इन द मिक्सचर। मतलब क्या है सर, पहली बात क्वेश्चन को प्यार से आराम से सुकून से पढ़िए। मिक्सचर ऑफ गैसेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अच्छा सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हैं, बहुत बढ़िया, इनका मिक्सचर है, बहुत बढ़िया। इनका वेट बाई वेट रेशियो दे रखा है, मतलब वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन रेशियो कितना दे रखा है 1:4, और हमसे इनका मोलर रेशियो पूछा है, मतलब इनका मोल रेशियो पूछा है। मोल रेशियो क्या होता है सर, वेट दे रखा है, अगर वेट दे रखा है तो वेट के लिए मोल का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या वेट बाई मोलर वेट यूज़ करेंगे। तो हमने कहा इसके लिए आप यूज़ करो वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन, बड़ा लिखें, कैसा लिखें बड़ा। सर हमसे पूछ रहा है मोल का रेशियो, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो हमने कहा मोल के लिए क्या यूज़ करोगे वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेट, इसके लिए क्या लिखोगे वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर वेट ऑफ ऑक्सीजन।
अब इसको ऊपर नीचे कर दो, वेट ऑफ हाइड्रोजन ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू मोलर वेट ऑफ ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगा, मोलर वेट ऑफ ऑक्सीजन ऊपर चला गया और मोलर वेट ऑफ हाइड्रोजन नीचे आ गया। हाइड्रोजन बाई ऑक्सीजन कितना दे रखा है 1:4, कितना दे रखा है 1:4, और वेट मोलर वेट ऑक्सीजन का कितना होता है 32, हाइड्रोजन का 2, 4 और 8 32, 2 चक्कू 8, तो कितना आंसर आ गया 4:। अरे आया कि नहीं आया? अरे सिंपल लल्लू टाइप सवाल यार, तुमसे हुआ ही नहीं। अरे हुआ क्या? चलो अच्छा लगा आपसे मिलके। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, 20-25 सवाल करिए तो अच्छा लगेगा आपको। कह रहे प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस, लो प्रैक्टिस, कितनी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए प्रैक्टिस करिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बातें हो रही हैं, बहुत बढ़िया। हमने अभी बहुत बचपन से पढ़ते आए हैं कि n × Na ही मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है, और हमसे कह रहा है मैक्सिमम नंबर, मतलब इसका मैक्स निकालना है, n × Na का मैक्सिमम निकालना है। ठीक, सबसे पहला ऑप्शन 44 ग्राम CO2, तो 44 ग्राम मतलब 44 बटे उसका मोलर वेट कितना होता है 44 × Na, तो कितना आ जाएगा 1 Na, कितना आ जाएगा। दूसरे ऑप्शन में सर दे रखा है 48 ग्राम ओजोन, तो 48 बटे ओजोन का कितना होता है 16 16 32 16 3 48, तो 48 बटे 48 × Na, ये भी कितना आ गया 1 Na। तीसरा ऑप्शन सर दे रखा है 8 ग्राम हाइड्रोजन, तो 8 ग्राम उसका मोलर वेट होता है 2 × Na, सर ये कितना आ गया 4 Na, कितना आ गया डी। सर उसके बाद 64 ग्राम SO2, तो 64 ग्राम SO2, तो SO2 का कितना लिखोगे SO2 16 16 32 और 32 और 32 64 64, तो इंटू Na, सर ये भी कितना आ गया 1 Na। अब बाकी है कि बटन देखो, तीसरा ऑप्शन कौन सा, तो ये भी हमने निपटा दिया, निपटाया कि नहीं निपटाया। ठीक है, अब कुछ थोड़े बहुत अच्छे सवाल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया क्या हुआ, ओहो अंबानी हो रहे हैं, हटा दें हटा दें। चलिए अगले टाइम से जो लोग शीट नहीं लाए हैं उनकी कुटैया होगी, ठीक, आपको कूटेंगे, क्या करेंगे। चलिए हमसे कह रहा है हाँ क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, अपने आप का डालिए, ठीक, ट्राई एटॉमिक गैस। एटम पूछा है, एटम पूछने के लिए क्या लगाओगे n × Na × एटॉमिसिटी, सर कौन सी सिटी एटॉमिसिटी। अब बताओ मोल कितने दे रखे हैं 0.1, Na कितना होता है 6.022 × 10⁻23, ट्राई एटॉमिक के लिए क्या लिखोगे 3, हाँ कि ना, तो ये आ जाएगा आपका 6 × 18, 0.1 × 18 × 10⁻23, हाँ कि ना, तो ये आ जाएगा 1.8 × 10⁻23, मतलब 18 × 10⁻22, ऐसा कोई ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन 1.8, अच्छा 1 यही वाला ऑप्शन, वही 1.8, ठीक, सिंपल लल्लू टाइप सवाल क्या है, ठीक, अच्छा लगा, ठीक है। चलिए अपने आप ट्राई किया कीजिए, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मुझे मल्टीपल सवाल कराने हैं, ठीक, ताकि तुम ये ना कहो कल को कि यार ये लोग ये थोड़े बहुत सवाल कराते हैं और भाग जाते हैं। अच्छा इधर देखिए, हमसे कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो, पॉज करो पढ़ो, पॉज करो पढ़ो, पॉज करो पढ़ो, पढ़ लिया। चलिए पॉज करो भाई, नहीं पॉज नहीं करो वीडियो पॉज मत करो, लाओ थोड़ा सा पानी दे दो। माज़ा का ऐड हो रहा है यहाँ, स्पॉन्सर्ड बाय माज़ा। तो इस वीडियो के जो स्पॉन्सर्ड थे वो थे माज़ा चलिए अगला सवाल, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ वाटर। ओह अच्छा बताओ, एक बात बताओ, तुम ही बताओ, वॉल्यूम कह रहा है 1 मोल वाटर की वजह से कितना वॉल्यूम होगा, हाँ कि ना, तो हमने कहा 1 मोल वाटर का मतलब 18 ग्राम, कितना, और उसकी डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, होती है कि नहीं होती। तो वॉल्यूम के लिए क्या लगाओगे जब डेंसिटी, सर डी वो लगाओ क्या, WDV ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल WDV, तो वॉल्यूम बराबर वेट बाई डेंसिटी, तो वेट बाई
डेंसिटी सर वेट है 18 ग्राम और ये है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, ग्राम ने ग्राम को मार दिया, ml ऊपर चला गया, 18 ml, कोई दिक्कत वाली बात। 1 मोल कितना हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं बोल रखा है। ठीक यार, हाँ ना तो बोलो, इसमें तो ये ऑप्शन ही नहीं है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ वाटर डेंसिटी, इतना डेंसिटी आपको दे रखी है इतना। अच्छा, ये आपको सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। किस में निकालना है? सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। अच्छा, 1 मॉलिक्यूल पूछा था क्या? अच्छा, 1 मोल नहीं पूछा था, 1 मॉलिक्यूल पूछा था। क्या तो पूछा था? सॉरी, 1 मोल नहीं पूछा है सर। क्या पूछा है? 1 मोल। अच्छा, 1 मोल का कहता तो निकाल लेते ना। एक मॉलिक्यूल कितना होगा? लल्लू टाइप होगा ये। कहाँ? एक मॉलिक्यूल तो सर 18 यू होता है। एक मॉलिक्यूल का कितना होगा? 18 यू। कितना होगा? 18 यू, मतलब 18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये आ गया ना वेट? अरे आया कि नहीं आया? आया, बहुत बढ़िया, इतना आ गया सर। तो ये हमारा वेट आ गया। क्या आ गया? वेट। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वेट बाई डेंसिटी। तो 18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम अपॉन डेंसिटी 1। तो इसको सॉल्व कर लो। ठीक, 18 पंजे 90, 106 नहीं 108। तो 8 10, 18 कम 18 28। कितना आ रहा है ऑप्शन में? कितना है? 2.9 हाँ वही चीज़ है। और ये आपका कितना आ जाएगा? ये आ गया आपका 24 ग्राम। हाँ, तो ये एक पॉइंट इधर लोगे, 2.8 करोगे। जब डेसिमल इधर शिफ्ट करते हैं तो निगेटिव पावर कम होती है। तो 2.88 इंटू 10⁻⁻23, दैट इज़ 2.9 इंटू 10⁻⁻23। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक मॉलिक्यूल का वेट आ गया सन्नाटे के तरीके से। हाँ, ना चले लिख लें। एक मोल का निकाले, एक मॉलिक्यूल का निकाले, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हमें तो सब आता है। नहीं, हमको तो कुछ नहीं आता है। हटा दें। क्या हुआ बेटिया, आपको समझ नहीं आ रहा? देखो, जब तक कि आपको क्या है कि क्वेश्चन लगाएंगे तब थ्योरी समझ में आएगी। थ्योरी समझते रहेंगे ज़िंदगी भर, कभी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। थ्योरी अगर आपने मान लो 15 मिनट पढ़ी है तो उसके क्वेश्चन आप लगाएं कम से कम 5 घंटे, इस लेवल पे लगाएं, तब वो थ्योरी समझ में आ जाएगी। और एक बार आपके क्वेश्चन फंसेंगे, आपका दिमाग उस पर जोर डालेगा तो अपने आप वो सही चीज़ें, सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। अब बताओ, क्या तुम्हें सारे फॉर्मूले याद नहीं हो गए? सर N इंटू एन इंटू एटोमिसिटी, हाँ कि ना? मोल के लिए वेट बाई मोलर वेट, N बाई NA और VNTP बाई 22.7। कोई नहीं, मार ये मोल में इतने भारी भरकम फार्मूले बताए जा रहे हैं। अरे क्या है भाई, छोटे छोटे फार्मूले हैं, वही लगाइए और बस आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? और जैसे मैंने सिर्फ क्वेश्चन कराए हैं। अब अगर आपकी थ्योरी वीक है, मान लो इस टॉपिक की थ्योरी ही आपकी वीक है, तो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़े हैं, बहुत अच्छे। लाइक फिज़िक्स के टीचर्स हैं, AJ सर हैं, BN सर हैं, उसके बाद हलीम सर हैं, उसके बाद MR सर हैं, बहुत बढ़िया टीचर्स पढ़े हैं। ठीक, और केमिस्ट्री के लिए आप बहुत बढ़िया टीचर हैं। केमिस्ट्री के लिए कौन से हैं? PW के बहुत सारे टीचर्स हैं। उसके बाद मेरे अपने टीचर जितेंद्र हरवानी सर हैं, वो भी बड़े मोशन में पढ़ा रहे हैं इस टाइम, बढ़िया, बहुत शानदार टीचर। ठीक, जितेंद्र हरवानी, JH सर करके नाम डालोगे आ जाएगा, JH सर। ठीक, मोशन में पढ़ा रहे हैं इस टाइम। बाकी फिज़िक्स के आपके सबसे चहीते और मेरे उस्ताद कौन? NV सर, वो भी बहुत शानदार टीचर हैं। ठीक, तो बेसिकली आप उनसे पढ़ सकते हैं। बस छोटी सी मेरी कोशिश ये रह रही है कि हम आपको प्रैक्टिस करवा दें। क्या करा दें? कोशिश कर रहे हैं बस। ठीक, बाकी हमको इतना आता वाता। सर अगला क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। क्या कर रहा है? क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के लिए क्या लिखोगे? N इंटू NA की मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो। हाँ कि ना? चलो निकालो भैया, मन्ना चुल्लू मन्नू निकाल दीजिए। निकाल दिया सर? पहला ऑप्शन देखिए, क्या डेटा दिया हुआ है? हाइड्रोजन 15 लीटर हाइड्रोजन गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, मतलब 15 लीटर दे रखी है तो इसको 22.4 से डिवाइड करना है, पुराना डेटा है, इंटू NA। दूसरा ऑप्शन
5 लीटर नाइट्रोजन 5/22.7 22.4 इंटू एन ए। ठीक, फिर तीसरा है 0.5 ग्राम, तो यह वेट दिया है, तो वेट बाई मोलर वेट, मोलर वेट किसका, हाइड्रोजन गैस का, तो 2 इंटू एन ए, तो ये आपका आ जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा, 1/4। और ये आपका जो है 1/4। ठीक, चौथा ऑप्शन 10 ग्राम ऑक्सीजन, तो 10 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब है 10 मोलर वेट कितना होता है, 32 इंटू एन ए, मतलब ये करोगे तो ये 1.3.2 आएगा, 1/3.2। 1/3.2 ज़्यादा है, ठीक है, कि ये ज़्यादा है। अच्छा, इसको करोगे तो ये 4.4 के आसपास आएगा, नहीं तो 1/4.4 ये 4.4 हो गया, 4 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, ये ज़्यादा है, उससे कम, उससे कम, डिनोमिनेटर जितना कम होगा उतना। अच्छा, ये तो बहुत कम जाएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, हाँ, इसीलिए डिनोमिनेटर सबसे छोटा यहीं आएगा, समझे। अरे यार, तुम्हें समझ ही नहीं आया कि नहीं आया। इसको जब काटोगे तो यहाँ ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 4.4, ये 4, ये 3.2, तो डिनोमिनेटर सबसे छोटा यहीं आएगा। ठीक, अब सोचोगे मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहा हूँ, भैया एग्जैक्ट तुमको भी नहीं करनी है। एमसीक्यू में एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे जब डेटा अलग अलग दिया है, आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर सिर्फ हम अप्रॉक्स लगा के कर सकते हैं, तो वहाँ बैठ के मत लगाना है, तो तुम्हारा टाइम खा जाएगा वो। अब मान लो उसने कह दिया होता इसमें अरेंज करो, तो आप करते एग्जैक्ट, समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो फिर भी अरेंज हो जाएगा। सर सबसे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, डिनोमिनेटर सबसे कम तो सबसे ज़्यादा, डिनोमिनेटर बढ़ा तो थोड़ा कम पड़ गया, और बढ़ा और कम पड़ गया, और बढ़ा और कम पड़ गया, समझे। और ऐसे मतलब डायरेक्ट आप क्या करो, ये ना कि वहाँ एग्जैक्ट करने बैठ गए। चलिए बहुत बढ़िया। अभी हम जेई के भी आ रहे हैं, टेंशन ना लें, मत नहीं है तो लल्लू टाइप सवाल करवा रहे हैं। चलिए, अब विच ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहा है 7 ग्राम नाइट्रोजन, तो 7 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब है, मॉलिक्यूल की बात हो रही है, n × na लगाओगे, ठीक, मॉलिक्यूल का मतलब n × na। अब पहला ऑप्शन 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस, तो 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस होती है 28, तो कितना आ जाएगा 1/4 Na, 1 दूसरा 2 ग्राम हाइड्रोजन 2/2 कितना आ जाएगा 1 Na। तीसरा 16 ग्राम NO2 16/NO2, NO2 कितनी है 16 16 32 32 28 32 और 28 नहीं 14 सॉरी 14, तो 4 तो 6 46 है यहाँ की ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 8 16 2 4 8/23 8/23, सर ये तो 0 पॉइंट में चला जाएगा, तो इसमें तो नहीं हो सकते। 7 चौक 28 1/4 1/4 हो जाए 0 पॉइंट, यह आएगा आपका 0.25 Na। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया, ये आपका 1 Na, तो मेरे को देखने में तो यही लग रहा है। अभी फ़िलहाल चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब 16/32 इंटू Na, हाँ, तो 16/2 मतलब या 0.5, 1/2 का मतलब 0.5 Na, हाँ कि ना, तो सबसे ज़्यादा तो 1 Na हो गया। कौन सा हो गया 1 Na हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, चलिए पॉज करिए, देखिए क्या लिखा है, पढ़िए लगाइए। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 4.25 ग्राम अमोनिया, नंबर ऑफ एटम देखो एक मिनट, 4.25 ग्राम अमोनिया में एटम पूछे हैं, हाँ, तो N × Na × एटोमिसिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अच्छा क्या इंफॉर्मेशन दी है, वेट, तो वेट बाई मोलर वेट इंटू Na × एटोमिसिटी 4 नहीं आया। वेट कितना दे रखा है 4.25, मोलर वेट होता है 17, कितना होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटू Na × 4। अच्छा अब 4 चक्कू 16, ये अच्छा ये तो 17 ही आ गया, कितना आ गया 4.25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चक्कू 16 और 25 चक्कू 100, तो उस हिसाब से इतना कितना 17/17 17/17 ने 17 को मारा Na, कितना आ जाएगा
Na का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। बहुत बढ़िया लल्लू सवाल। चलिए अगला अब यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन अच्छे वाले हम लेंगे। अच्छे वाले क्वेश्चन मतलब ये तो लल्लू टाइप सवाल थे, अब यहाँ से क्वेश्चन आपके थोड़े से प्यारे हो जाएंगे। ठीक, चलिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। बहुत बढ़िया, वॉल्यूम दे रखा है, स्टैंडर्ड कंडीशन बोल रखा है। क्वेश्चन को पढ़िए। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्या हमसे कह रहा है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बताइए। क्या बताइए? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बताइए इन 1 लीटर। 1 लीटर एयर है, उसमें 21% ऑक्सीजन है, ठीक है, बाई वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो भैया मुन्ना चुल्लू मुन्नू एक बात बताओ, ज़िंदगी में इधर देखो, अगर हमसे कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन। अच्छा, सबसे पहला तुम्हारे दिमाग में क्या सवाल आया कि हमें मोल निकालने के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोल रखा है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमने कहा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कितने आने चाहिए। आपने कहा सर वॉल्यूम एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बाई 22.4 लगाएंगे, पुराना डेटा है, ठीक। लेकिन वॉल्यूम कितना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर? वॉल्यूम है 21% ऑफ एयर। ऑक्सीजन कितनी है? एयर में 1 लीटर एयर है, 1 लीटर एयर कितने लीटर? 21% ऑफ 1 लीटर एयर, मतलब 1% हटाओ, नीचे 100 लगाओ, इंटू 1 लीटर, ठीक, तो आ जाएगा 0.21 लीटर, ठीक। तो कितना आ जाएगा? 0.21 लीटर बाई 22.4। अब इसको सॉल्व कर लेना, कितना आंसर आएगा। इसको सॉल्व करने पर आपका जो भी आएगा, सॉल्व करो भैया मुन्ना चलो मनु, कितना आएगा? अच्छा, पॉइंट हटाएंगे अगर सन्नाटे यहाँ, तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर से पॉइंट हटाओगे नीचे एक 10 रह जाएगा। तो 21/224 इंटू 1/10, तो 21 को 224 से डिवाइड करो 21 को, तो पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ जाएगा, फिर भी काम नहीं चलेगा, तो फिर 0 लगाओगे, हाँ कि ना? लगाओगे नहीं लगाओगे? बिल्कुल। कौन है भाई? ठीक, तो फिर से 0 लगाओगे तो 0 और बढ़ जाएगा। अब इसको अगर तुम करना चाहोगे तो 9 टाइम्स लग जाएगा। कितने टाइम्स लग जाएगा? तो सर ये आपका आ जाएगा 0.09 बाई 10। एक बार और डिवाइड करोगे तो 0.009 आ जाएगा। देखो ऐसा कोई आंसर है क्या? 0.009 मोल। अरे वाह, पहला ही ऑप्शन, ठीक, पहला ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए, घबराए नहीं, शर्माए नहीं। तो यार कितने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं? 16 क्वेश्चन। कितने कर लिए हैं? 16 क्वेश्चन। लगे रहें शांतिपूर्वक, अभी और करेंगे थोड़े बहुत, अच्छे सवाल और करेंगे, ताकि ये टॉपिक आपको एकदम मास्टर हो जाएंगे। हाँ साला, इसमें से कुछ नहीं छुट्टेगा मुझसे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, लंबी वीडियो जा रही है, प्रैक्टिस करोगे तो लंबी तो वीडियो जाएगी ही सन्नाटे। देखो बहुत सी वीडियोस पढ़ी हैं यहाँ पे PYQs कराए गए हैं, और मैंने सोचा देखें PYQs में मोस्टली ऐसे कराए गए थे, मतलब 2020 के, फिर 2022 के, फिर 2023 के वजह से, बट सब टॉपिक वाइज नहीं है। तो है बहुत, मतलब कुछ चैनल्स ने करे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सब टॉपिक वाइज अरेंज कर दें क्वेश्चन, ठीक, ताकि हाँ एक पर्टिकुलर टॉपिक के सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो वो पर्टिकुलर टॉपिक हमारा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक, सब टॉपिक वाइज, ईयर वाइज नहीं, सब टॉपिक वाइज। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान से देखें। आपसे कह रहा है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड। चलिए लगाइए, 4.2 ग्राम। एजाइड का मतलब क्या होता है? एजाइड होता है N3 माइनस, कितना होता है? और हमसे इलेक्ट्रॉन पूछे गए, नहीं तो बस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लगाते हो? N इंटू Na इंटू इलेक्ट्रॉन इन वन पार्ट, इलेक्ट्रॉन इन वन पार्ट, हाँ कि ना? तो वेट बाई एजाइड का कितना? वेट बाई मोलर वेट, मोलर वेट कितना हो जाएगा? 14 14 28 42 42, हाँ, इंटू Na इंटू इलेक्ट्रॉन इन
वन पार्ट। और कौन से पूछे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन से पूछे हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, एक नाइट्रोजन में 5, दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5, 15, और एक आया भी तो है, वो भी तो वैलेंस में आया होगा, तो कितने हो जाएंगे? 16। कितने हो जाएंगे? तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो 1.6 Na, 1.6 Na, ठीक, 1.6। बहुत बढ़िया सवाल। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब आते हैं असली सवालों पे। एक क्वेश्चन और रह गया है नीट का, फिर उसके बाद जेईई के सवाल ही चालू हो जाएंगे, सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, हमारा भाई भारी रहे। चलो, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। अच्छा, ग्राम मॉलिक्यूल, मुन्ना चिल्लू मुन्नू इधर देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए डाला था ताकि आपको अच्छा लगे। इधर देखो, जब भी कभी ग्राम मॉलिक्यूल पूछे, क्या पूछे? तो ग्राम मॉलिक्यूल पूछे, इसको नोट कर लीजिएगा। सर ग्राम मॉलिक्यूल पूछे, ग्राम आयन पूछे, या ग्राम एटम पूछे। अगर ये पूछ रहा है ग्राम एटम का मतलब है मोल्स ऑफ एटम, मोल पूछ रहा है एक्चुअल में, मोल्स ऑफ एटम पूछ रहा है। ये पूछ रहा है मोल्स ऑफ आयन, और ये पूछ रहा है मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। एक्चुअल में ये मोल है, मोल मोल मोल, एटम के मोल, आयन के मोल, मॉलिक्यूल के मोल। ग्राम मॉलिक्यूल है ना कि मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक। तो बस यहीं से ये सवाल ख़त्म हो गया। हमसे कह रहा है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखी है और उसके मॉलिक्यूल दे रखे हैं 6.02 × 10⁻²4, ठीक। क्या दे रखे हैं? हमसे कह रहे हैं ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल, मोल, ग्राम मतलब हमसे पूछ रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन गैस होता है ना, ऑक्सीजन एटम तो होता नहीं है। मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, भैया मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या बात करोगे? ऑक्सीजन गैस की बात करोगे ना। ग्राम मॉलिक्यूल पूछा है, मतलब ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ? ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मतलब मोल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल है वो, मतलब ऑक्सीजन गैस है वो, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड में इतने हैं, ठीक। अच्छा, तो बताओ ऑक्सीजन कितने हैं? तो ऑक्सीजन के यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नहीं, मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन याद करो। उसके लिए क्या रखोगे? नंबर बटे एवोगैड्रो नंबर, जो नंबर दिया है उसे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है, इनटू Na, ठीक है। Na क्यों करोगे? बस इतना हो गया। और एटॉमिसिटी कितनी है सर? 1। कितनी है? 1। तो इसको जब करोगे तो 6.02 × 10⁻²4 बाई 6.022 × 10⁻23 इंटू 1, तो ये आ गया 10 मोल आ गए। अगर ऑक्सीजन 10 मोल है तो 2 ऑक्सीजन से मिलके 1 बनता है, तो 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कितने होंगे? 10 ऑक्सीजन एटम। यहाँ ऑक्सीजन एटम आएंगे इसमें। अगर आपको समझ नहीं आया तो दूसरा तरीका समझा देते हैं, इधर देखो, दूसरा तरीके से बता देते हैं, इधर देखो। पहले आप ऑक्सीजन एटम निकालो। ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे n बाई, क्या लिखोगे ऑक्सीजन एटम के लिए? लिखोगे n इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की यहाँ पे कितनी है? 1। कितनी है सर? 1। और मोल निकालने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी है? नंबर। तो क्या लगाओगे? n बाई Na इंटू Na इंटू 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो Na से Na कट जाएगा। नंबर कितने दे रखे थे? 6.02 इंटू 10⁻24। इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10 लिख सकते हो। तो सर ऑक्सीजन एटम कितने हैं? ए मोल इंटू 10, क्या 10 मोल? कितने? 10 मोल है। अब बताओ 2 मिल के 1 ऑक्सीजन गैस बनेगी? हाँ, 2 मोल मिल के 1 बनता है, तो 10 मोल मिल के 5 नहीं बनेंगे, तो कितना आ जाएगा? 5 मोल। कितना आ जाएगा? 5 मोल। ठीक है, क्लियर?
अब यहाँ से हमारे सवाल भाई शानदार सवाल चालू हो जाएंगे और बढ़िया टाइम खाने वाले सवाल, बढ़िया सवाल, ठीक है। यहाँ से हमारे शानदार सवाल शुरू हो जाएंगे जेई के। तो तब तक के चाय पानी 5 मिनट, हाँ कि ना, समझे? तब तक के चाय पानी पीते हैं। रुक जाओ। हाँ, तो 5 मिनट के बाद फिर से वापस आ गए हैं। वैसे तो 1 मिनट ही हुआ है, हाँ कि ना। चलिए फिर से आप ले लेते हैं थोड़े बहुकाली सवाल जेई के, ताकि अच्छा लगे। ये थे नीट के सवाल, बिल्कुल बेसिक लेवल वाले सवाल, ठीक। अब आते हैं असली सवाल जेई के सवाल, ठीक। चलिए सबसे पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है 0.05 सेंटीमीटर थिक कोटिंग ऑफ सिल्वर इज़ डिपॉजिटेड। ये दूसरा फ़ोन देना है, डिस्चार्ज हो गया, दूसरा फ़ोन देना, दूसरा फ़ोन। अच्छा 1 सेकंड खोल लें यार, क्वेश्चन वो गायब हो गया। कुछ प्लीज़ वेट अ मिनट। इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री, पढ़ो। अच्छा लगाओ भैया, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, लगाओ तब तक हम ढूंढ रहे हैं भाई साहब क्वेश्चन, वो कहाँ चला गया। हाँ मिल गया। चलो क्या कह रहा है, 0.05 सेंटीमीटर थिक कोटिंग ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट ऑफ 0.05 मीटर स्क्वायर एरिया। द नंबर ऑफ सिल्वर एटम डिपॉजिटेड ऑफ द प्लेट। अच्छा अब ये क्वेश्चन पल्ले नहीं पढ़ रहा होगा ऐसे, हाँ, तो हम कह रहे हैं क्वेश्चन को ऐसे पढ़ाना ही नहीं चाहिए जैसे मैंने पढ़ दिया। क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना चाहिए। कैसे? क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन पढ़ा कैसे जाता है, ठीक। उसके तभी तो आप कर पाएंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ऐसे देखें, 0.05 सेंटीमीटर थिक कोटिंग हो गई है, कितने पे? 0.05 मीटर स्क्वायर एरिया, मतलब इतनी एरिया के ऊपर छोटी सी परत बन गई है, हाँ कि ना, बन गई। तो 0.05 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर कितनी मोटी कोटिंग आ गई है? 0.05 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर की कोटिंग आ गई है। 0.05 मीटर स्क्वायर एरिया पे इतनी कोटिंग आ गई है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.05 इंटू 10⁻² मीटर, समझे? अब आगे पढ़िए। अभी कुछ हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, लेकिन बस इतना समझ में आया, जितना समझ में आया लिख लो। श्योर, लिख लिया आपके कहने के हिसाब से। द नंबर ऑफ सिल्वर एटम, हमसे कह रहा है सिल्वर एटम कितने होंगे, तो हमसे सिल्वर एटम के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमें तो बस क्या, एटम के लिए बस एक ही फॉर्मूला सर ने बताया है, N इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, हाँ कि ना, N इंटू अच्छा N इंटू अटक रहे, N इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। सर सिल्वर के बारे में बताया था अभी, मेटल की एटोमिसिटी कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। N कैसे निकालेंगे सर? इसमें तो सर क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। अगर एरिया दे रखा है, हाँ एरिया दे रखा है, ये लेंथ दे रखी है, तो क्या एरिया इंटू लेंथ क्या वॉल्यूम नहीं हो जाएगा? और हमको डेंसिटी भी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, क्या दे रखी है? तो डेंसिटी बराबर वेट बाई वॉल्यूम, तो वेट बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आप क्या लिखा? वेट बाई मोलर वेट इंटू Na इंटू 1, वेट के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन मोलर वेट इंटू Na, हाँ कि ना। और वॉल्यूम को क्या लिखोगे? डेंसिटी एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। अब सारा डेटा रख दो, आंसर ले लो भैया, मन्ना चिल्लू मन्ना, ठीक। सारा डेटा रख दो, आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा, आराम से निकालिएगा। बस ये कैलकुलेशन का पार्ट है सर। ये आंसर आपका शायद 11 आएगा, कुछ 11 ये आंसर आएगा आपका 11 इंटू 10⁻23। तो आंसर आपका 11 है, ठीक। डेंसिटी दे रखी थी आपको 7.9 ग्राम पर, डेंसिटी दे रखी है 7.9, ठीक। समझे कि नहीं समझे? सिंपल है, बस थोड़ी कैलकुलेशन है। चलिए करिए। अगला देखिए,
अगला क्वेश्चन फिर से जेई 2000, ये कब का है सर? जेई 2024, ये कब का है सर? जेई 2024। अरे उस पर लिखा तो है वहाँ जेई 2000। चलिए घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं दे देखो कैलकुलेशन नहीं तो भाग ली। हाँ तो डेंसिटी क्या आया था? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ अपॉन सिल्वर का 108 इंटू Na 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एटॉमिसिटी 1। डेंसिटी कितनी है? 7.9 इंटू एरिया 0.05 का होल ऑफ स्क्वायर, 0.05 इंटू 10 नहीं 0.05 मीटर स्क्वायर दे रखा था नहीं, और लेंथ कितनी दे रखी थी? 0.05 इंटू 10⁻² अपॉन 108 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आ रहा है कुछ सन्नाटो? ठीक, बस सिंपल सॉल्व कर ले, क्या है कुछ नहीं, आराम से करिए। अरे यार ये छोटी मोटी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे यार। कहाँ जा रहे हो? जाना नहीं है, मार मार। फिर अगला क्वेश्चन पढ़िए, आ गया अगला क्वेश्चन आ गया भैया, फिर से पढ़िए। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द मोल्स इन 2.8375 इतने लीटर ऑक्सीजन है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। तो इसके मोल और मॉलिक्यूल नहीं निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे? निकाल। मोल कितने आएंगे सर? हाँ मोल कितने आएंगे? थोड़ा उधर तो नहीं बढ़ गए हम, इधर करते हैं। तो सर आपको दे रखा है कि 2 लीटर दे रखा है स्टैंडर्ड में, तो वॉल्यूम बाई 22.7 ये करेंगे तो मोल आ जाएंगे। ऑक्सीजन के मोल आ जाएंगे आपके, कितना डेटा दे रखा है? 2.8375 बाई 22.7 ये दे रखा है सन्नाटे, ठीक है, इतना दे रखा है ना। अब ये थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन हो गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको 2.28.3 कर लेते हैं और इंटू 10⁻⁻1 कर लेते हैं, इसको 22.7 कर लेते हैं। कुल मिला के इसको 283/227 कर लेते हैं, इंटू 10⁻⁻1 कर लेते हैं। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 283/227 1 टाइम्स जाएगा, तो 1 टाइम्स जाएगा सर, तो 0.1 आंसर आएगा। 0.1 किसी में है? अरे 0.1 2 में है। कितने में है? 2 में है, 2 में 2 ऑप्शन में 0.1 है, ठीक है। और एक में 7 अच्छा देखो इतना तो पता चल गया कि ऑप्शन देख के कि इसमें 0.125 आने वाला है, हाँ कि ना? नहीं आया? इतना समझ में आ गया। अब इसके हमको निकालना है मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूल निकालने पूरा अभी फिजिक्स की भी रिकॉर्ड करेंगे थोड़ी सी। 0.0125 हाँ कि ना? 0.125 सॉरी 0.125 यार, हाँ ना तो बोलो। ए भैया मुन्ना चलो मुन्ना क्या कर रहे हो? प्लीज़ यू वांट मार? हैं? Na के लिए क्या करोगे? Na के लिए लगा दो 6.022 इंटू 10⁻23। भैया मेरे चिल्लू मुन्नू, भैया मेरे चिल्लू मुन्नू। इसको अपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सन्नाटे। अच्छा इसको 6 मान लो, क्या मान लो? 6 क्या मान लो? तो 6 मान के कितना हो जाएगा? 600 प्लस 150 मतलब 750। तो
750 और पॉइंट लगाएगा 0.7 इंटू 10⁻23, मतलब 7.5 इंटू 10⁻22। तो एक ऑप्शन ये देखो, एक ऑप्शन 22 वाला देखो, 7.5 इंटू 10⁻20। तो एक में 7 इंटू 10⁻23 दे रखा है और एक में 22 दे रखा है, तो 22 वाला तो सही है और ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला। ठीक है मुन्ना, चिल्लू मुन्नू। अच्छा हटा दें और क्या, लिखे रहोगे। अगला क्वेश्चन पढ़ो। आ गया? चलो पढ़ो, पढ़ते रहिए, पढ़ने का वक्त हो गया है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल ऑफ वाटर। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल ऑफ वाटर। अरे यार बेकार सवाल है, कर लोगे सर। 3.6 मोल ऑफ वाटर में ऑक्सीजन पूछिए, मोल्स ऑफ वाटर में ऑक्सीजन पूछिए सर। क्या एक बात बताओ, इसमें ऑक्सीजन के मोल कितने हैं? 3.6 मोल वाटर में हर एक मोल में 1 मोल, तो 3.6 में जैसे मान लो अगर हम 1 मोल वाटर लें तो उसमें 1 मोल ऑक्सीजन है और 2 मोल हाइड्रोजन है कि नहीं? तो ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे? 3.6 मोल कितनी है? ठीक, तो वेट निकालना है। वेट के लिए क्या लिखाना पड़ेगा सर? n इंटू वेट बाई मोलर वेट होता है, तो वेट के लिए क्या लगाओगे? n इंटू मोलर वेट। तो 3.6 मोल इंटू 18। अच्छा ऑक्सीजन गैस तो नहीं बोल रखा है, ऑक्सीजन बोल रखा है, खाली ऑक्सीजन। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको कर लो 108 10 18 18 54 54 54 10 64 64.8 नहीं 18 18 36 क्या हुआ बेटे? अच्छा हाँ सॉरी, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। 16 चक्का 96, हाँ कि ना? 16 चक्का 96 और 16 16 48 48 और 9 48 9 57 ना 57.6। कोई ऑप्शन है क्या 57.6? कौन सा ऑप्शन है? 57.6। बहुत बढ़िया, शानदार है। नकली सवाल, नकली सवाल सर, नकली सवाल। अच्छा अब देखिए, ये जेई का सवाल था 2014। अगला वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप अपने आप करिएगा, ठीक? बेकार सवाल है। उसके अगला वाला सवाल करते हैं, जेई का बहुत बढ़िया शानदार सवाल। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम? क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन बढ़िया है। पुराना वाला क्वेश्चन बहुत बेकार था, मैं ऐसे करके 15-20 सवाल करा चुका हूँ उस टाइप से। अब ये देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। हाँ मैग्नीशियम फॉस्फेट है ना, तो मैग्नीशियम फॉस्फेट सर, फॉस्फेट होता है PO4 - 3, तो 3 इधर आएगा और मैग्नीशियम का 2 इधर जाएगा। समझेगा समझ? और हमसे कह रहा है कि 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। नहीं आया? क्लियर? इसको यूनिटरी मेथड से करते हैं। कैसे करते हैं? एक बात बताओ, अगर हम 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट लें तो 4 दूनी 8 मोल निकलेगा। नहीं आया? ठीक है, तो सर 8 मोल के लिए 8 मोल ऑक्सीजन अगर आपको चाहिए तो आपको 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट लगता है। मैग्नीशियम फॉस्फेट कितना लगता है? 1 मोल। कितना लगता है? और अगर आपको 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए तो उसके लिए 1/8 मोल लगेगा। कितना लगेगा? लेकिन हमको 1 चाहिए कि 0.25 चाहिए, तो हमने कहा 0.25 करने के लिए आपको 1 का इतना और चाहिए हमको 0.25 का, तो 1 इंटू ये 1 का रेट निकाल लो। 1 मतलब कि 1 टॉफ़ी कितने की है और हमें इतनी टॉफ़ी चाहिए। 1 किलो शक्कर कितने की है और हमें इतनी शक्कर चाहिए। तो 1 का निकाल के, यूनिट का निकाल के, मतलब यूनिटरी मेथड, 1 का निकाल के और जितने का चाहिए उतने से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल। तो ये आपका 1/4 है,
1/4 इंटू 1/4 बाई 8 चक्कू 32, तो ये आ जाएगा 1/32 मोल। 1/32 मोल दैट इज़ अराउंड, अगर हम करें तो ये आपका 0.03 आ जाएगा, नहीं 0.03। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 0.03 एक्चुअल में ऑप्शन है 3 इंटू 10⁻²। ख़त्म, समझे? तो ये वाला ऑप्शन है 3 इंटू 10⁻²। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल सवाल, बढ़िया सवाल। सर बताइए, 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट लोगे तो उसमें से 4 दूनी 8 ऑक्सीजन निकले, 8 मोल निकलेंगे ऑक्सीजन 1 मोल में से। तो 8 मोल ऑक्सीजन के लिए जब 1 मोल लगता है तो 1 मोल के ऑक्सीजन के लिए 1/8 लगेगा। तो 1 का निकाल लो पहले, और जितने चाहिए आपको उतने से मल्टीप्लाई करो, ठीक? दिस इज़ यूनिटरी मेथड। चलिए, अच्छा लगा। अच्छा, आगे का सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ़ वी, अच्छा ये सवाल देखिए, ये बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न था कि यार इसमें सवाल में क्या मसला है, मुझे भी कन्फ्यूज़न है कि नहीं है। इफ़ वी कंसिडर 1/6 इन प्लेस ऑफ 1/12, अगर कह रहा है कि इसे मान लो, जैसे आप 1/u को क्या लिखते हो, 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन C612 लिखते हो कि नहीं लिखते हो? हाँ कि ना? शायद क्वेश्चन बड़ा होगा तो एक काम करते हैं, थोड़ा इधर लिखते हैं। अगर आप 1/12th लिखते हो कार्बन C612 का, एक mu या एक u को ऐसे लिखते हो, वो कह रहा है अगर 1/6 ना लें, क्या ना लें, 1/6 ना लें और 1/12 ले लें, क्या ले लें, 1/12 ना लेके 1/6 ले लें, तो अगर आप एक mu की वैल्यू 1/6 लिखना चाहोगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो 6/12, हाँ एक्चुअल में रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है कि वेट बाई जिसका आपने वेट रिलेटिव निकालना है उसको आप 1u से डिवाइड करोगे, कार्बन से। तो 1/12 से करना पड़ता था, पहले किससे करना पड़ता था? 1/12 C612, ठीक? नहीं आया? तो जिसका आपको रिलेटिव मोलर वेट निकालना है, रिलेटिव मोलर वेट या रिलेटिव मोलिकुलर वेट, हाँ कि ना? तो रिलेटिव वेट होता था, रिलेटिव मोलर वेट मतलब मोलर वेट बाई 1/12 पार्ट ऑफ C612, ठीक? लेकिन अब आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो? मोलर वेट बाई 1/6, कितना करना चाह रहे हो? 1/6। नहीं आया? कितना करना चाह रहे हो? तो मान लो इसको हम कह सकते हैं रिलेटिव मास नया वाला, हाँ नया वाला, क्लियर? तो 1/6 इंटू C612। अब एक बात बताओ, अगर मैं, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा यार, बहुत छोटा, तो हमने कहा नया वाला रिलेटिव एटॉमिक मास जो है, नया वाला, न्यू वाला इज इक्वल्स टू मोलर वेट बाई 1/6 इंटू C612, हाँ कि ना? अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1/12 हो जाएगा नीचे। नहीं आया? तो ये सर हो जाएगा मोलर वेट बाई 2 इंटू 1/12, सही है? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा। पहले हमने कहा 1/6 होना चाहिए, उन्होंने कहा कि 1/12 की जगह 1/6 लो, तो हमने कहा चलो ठीक है 1/6 ले लें, तुम्हारे कहने से ले लिया। अब नीचे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके हमने इसको 1/12 बनाया। क्या बनाया? C612। नहीं आया? अब एक चांस देखो, क्या ये पहले वाला रिलेटिव मास है? क्या ये पहले वाला है? तो पहले वाला बटे क्या आ जाएगा? 2, तो डिक्रीज बाई ट्वाइस, डिक्रीज बाई, अरे यार चलो डिक्रीज बाई ट्वाइस, चमका? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओफो, ये दर्द काहे ख़त्म नहीं होता बे, हटा दे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। अब कुछ स्टैंडर्ड सवाल, भौकाली सवाल, यहाँ तक के तो ठीक था, लल्लू टाइप। अब 1-2 क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जिसमें मज़ा आए थोड़ा। चलें, पहले ये वाला निपटा लो, नकली सवाल है ये। कह रहा था नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन 681 ग्राम ऑफ, डेटा बोलो क्या है? 6, एक तो बहुत छोटा है, C7H5N3O6, C7H5N3O6। इसमें नाइट्रोजन एटम पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं? नाइट्रोजन एटम, ठीक? और इसका वेट कितना दे रखा है? इसका दे रखा है 681। कितना दे रखा है? तो हमने तो बहुत बचपन से पढ़ते आए केजी से, क्या N इंटू Na इंटू
एटॉमिसिटी कितनी है 3, नाइट्रोजन की कितनी है इसमें 3, और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है वेट वाली, तो वेट बाई इसका मोलर वेट, इसका मोलर वेट आप निकालो 12 से 84, 5, 14 14 42, 16 छक्का 96, 6 4 10, 10 और 7 17, 10 18 4 22, 227, 227 इंटू Na इंटू 3, सर ये कितना हो जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 9 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 9 छाक 54, 9 छाक 54 इंटू 10 टू द पावर 23। ऑप्शंस देखिए क्या हैं, किस में निकालना है। ये कह रहा है x इंटू 10 टू द पावर 21 आएगा, x इंटू, अच्छा तुम्हें एग्जैक्ट डेटा ले लो क्योंकि यहाँ पर तुम्हें इंटीजर वैल्यू है, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, हाँ ये इंटीजर क्वेश्चन है। 9 की 9 18, 9 की 9 18, 18 1 19, फिर 19, फिर एक आएगा 9 छाक 54, ठीक है। और यहाँ पे आपको आंसर लाना है 21 के ऑर्डर में, किसके ऑर्डर में लाना है 23 के ऑर्डर, नहीं 21 के ऑर्डर में, हाँ तो 2 बार डिजिट अंदर कर लो, 2 पावर कम हो जाएगी, तो 5419 इंटू 10 टू द पावर 21, तो आंसर आ गया 5419, 5419। सन्नाटे जेई का सवाल, बढ़िया सवाल, भोपाली सवाल, जेई 2022। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बढ़िया भोपाली हैं। ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, इस क्वेश्चन को प्यार से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, सन्नाटे के तरीके से पढ़िए। ये 2 क्वेश्चन लास्ट में कराएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आज का सफ़र हमारा यहीं समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला, कंप्यूटर स्क्रीन, चलिए बढ़िए, क्या लिखा हुआ है, हमसे कह रहा है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यूज टू फोर्टिफाई फूड विद आयरन। अच्छा सबसे पहले एक ऐसे समझो, जो कुछ बोल रहा है लिखते जाओ। सर फेरस सल्फेट हेप्टा, हेप्टा मतलब होता है 7, तो हेप्टाहाइड्रेट उसको मिलाया गया है फूड में, मतलब चारा में, चारा जैसे नहीं तो चारा, भैंस को खिलाने वाला चारा। द अमाउंट ऑफ ग्राम of the salt required to achieve 10 ppm of iron in 100 kg of wheat is, amount of salt to achieve 100 ppm of iron। अच्छा कह रहा है कि कितना ये सॉल्ट मिलाया जाए, कितना ये सॉल्ट, ताकि हमारा आयरन इसमें जो है, या सर आयरन सल्फेट डालो ना इसमें, तो आयरन जो हो जाए, कितना डाला जाए कि आयरन 10 ppm हो जाए, आयरन कितना हो जाए इसमें, तो टू अचीव द 10 ppm ऑफ आयरन ऑफ वीट इज़, एटॉमिक मास आयरन का, सल्फर का, सबका दे रखा है, ठीक, बात तो सही। आयरन सल्फेट और हेप्टाहाइड्रेट, बहुत बढ़िया, शर्माने वाली बात नहीं है। कैसे करेंगे, चलिए ट्राई करिए सर। अच्छा टोटल वेट कितना बनाया सर इन्होंने, 100 किलो, फूड कितना है 100 किलो, हाँ 100 किलो तो बनाया, बोलो 100 किलो है ना। टू अचीव द आयरन इन 100 kg, 100 kg, 100 kg हो गया, समझ में नहीं आया, चलिए ट्राई करिए सर। अच्छा चलो हम ट्राई करते हैं। अगर आपको आयरन इतना चाहिए, कितने ppm, तो सर ppm के लिए आप क्या लिखोगे, वेट बाई मोलर वेट, नहीं वेट बाई टोटल वेट, टोटल में उसका कितना हिस्सा है, और अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते तो परसेंटेज होता, ठीक है। जैसे आपको कभी परसेंटेज निकालना होता है तो आप क्या करते हो, वेट बाई टोटल वेट इंटू 100 मतलब 10 टू द पावर 2, लेकिन मिलियन का मतलब, सेंट का मतलब 100 होता है, पर सेंट, पर मिलियन का मतलब 10 टू द पावर 6,
तो 10⁶ करना पड़ेगा सर, समझे। तो सर हमने निकाल लिया कि हमारा आयरन का वेट कितना है। टोटल वेट है सर 100 kg का मतलब 100 इंटू 100 kg का मतलब 100 इंटू 10⁻3, ठीक है। और ppm कितना दे रखा है, 10 ppm, ठीक है, और 10⁶। तो सर ये बताइए, जीरो से ये 5 जीरो से 5 कट गए और 1 जीरो से 1 कट गया, तो वेट आ गया 1 ग्राम। हमको सिर्फ 1 ग्राम आयरन चाहिए। कितना चाहिए? अब 1 ग्राम आयरन कितने ग्राम सॉल्ट से मिलेगा? अच्छा मुन्ना चले मुन्ना, तो देखो इसके कितने मोल से 1 मोल आयरन सल्फेट लो, 1 मोल आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट लोगे तो उसमें 1 मोल आयरन मिलेगा कि नहीं? 1 मोल से 1 ही मोल तो आयरन निकलेगा। अब इसका मोल निकाल लो। तो हमने कहा 1 मोल आयरन सल्फेट का मतलब क्या होगा, उसका वेट बाई 1 मोल का मतलब 1 इंटू एन ना, 1 मोल इसका सॉल्ट का बराबर 1 मोल आयरन का, ठीक है। मतलब 1 मोल आयरन के लिए क्या लिखोगे, उसका 1 मोल आयरन का। 1 मोल सॉल्ट से 1 मोल आयरन मिलता है, वो तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। 7 मोल पानी मिलेंगे, 1 मोल सल्फ़र मिलेगा, 4 मोल ऑक्सीजन मिलेंगे। 1 मोल से नहीं आया, सॉरी, 1 मोल से 1 मोल सॉल्ट लोगे, 7 मोल पानी, 1 मोल सल्फ़र, 1 मोल आयरन, 4 मोल ऑक्सीजन, हाँ कि ना। अच्छा, मतलब अगर हम 1 मोल से इतना मोल निकलता है, अच्छा, तो इसके मोल निकाल लो। आप ऐसे करो, इधर देखो, आप ऐसे करो, आयरन के मोल कितने आ जाएंगे? आयरन के मोल आ जाएंगे वेट बाई मोलर वेट। तो वेट आ गया उसका कितना, 1, और आयरन का होता है 56, कितना होता है, ठीक। अभी आयरन के मोल आ गए। हम कह रहे हैं सर 1 मोल सॉल्ट के लिए, 1 मोल आयरन के लिए आपको 1 मोल सॉल्ट चाहिए। कितना चाहिए, समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रहा है कि? तो 1 मोल आयरन मतलब 1/56 के लिए 1 मोल सॉल्ट मतलब 1 मोल सॉल्ट। तो सॉल्ट का भी मोल कितना आ गया, 1/56। हमें क्या पूछा है, सॉल्ट का कितना वेट चाहिए, तो उसके मोल आ गए, उसका मोलर वेट नहीं निकाल पाओगे। तो क्या लिखोगे, वेट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्ट बराबर 1/56। तो वेट ऑफ सॉल्ट, इसको थोड़ा हम इधर कर रहे हैं, इधर देखो, वेट ऑफ सॉल्ट बराबर 1/56 इंटू मोलर वेट। अब सॉल्ट का मोलर वेट निकालना पड़ेगा सर, तो चलो सॉल्ट का मोलर वेट निकालते हैं सर। 56, 32, 16 चक्कू 64 और 18 इंटू 7, 18 पंजे 90, 18 18 36, 126, ठीक। नहीं आया, हाँ सर कितना आ गया ये, 6 6 12, 12 4 16 2 18, 6 6 12, 12 6 18, 6 3 9, 9 6 15, 15 2 17, 6 3 9, 9 6 15, 15 2 17, 278। तो 1/56 इंटू 278, 278। ये कितने से जा रहा है, 5 से। अगर ये 280 होता तो 5 से कट जाता, नहीं तो ऑलमोस्ट 5 से कट जाएगा, तो ऑलमोस्ट 5 ग्राम के आसपास आना। नहीं आया, समझे। देखें ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन से इंटीजर है, इसका आंसर है सर 4.96। कितना है, 4.96। अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल, शानदार सवाल। इसी वैरायटी का एक और सवाल लेते हैं, कुछ समझ आया कैसे करा? पहले बताओ, आयरन 10 ppm है, तो आयरन का वेट इतना होगा, तो आयरन के मोल इतने होंगे। तो सबसे पहले आप आयरन के मोल निकाल लो और फिर कहो कि 1 मोल सॉल्ट से 1 मोल आयरन मिलता है, तो इतने मोल आयरन से इतने मोल सॉल्ट मिलेगा।
मतलब 1/56 मोल आयरन है अगर, तो उतने ही मोल सॉल्ट के भी होने चाहिए। तो सॉल्ट के मोल इतने ही हो गए, सॉल्ट के भी 1/56 हो गए, तो उसका वेट बाय मोलर वेट रख के निकाल लो। अच्छा, सो रही है। अच्छा, इधर देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़िए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अरे यार एक तो फ़ोन यार, ये बहुत, कहाँ गया अगला क्वेश्चन? अच्छा, हमने पहला वाला पहले करा दिया, कोई नहीं। क्लोरोफिल दे रखा है सर, ये चलता रहेगा, कचड़ा वाला आया निकाल, हाँ अपना काम करते रहेंगे। क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट, चलिए पढ़िए। क्लोरोफिल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रश्ड ग्रीन लीव्स was dissolved in water to make 2 liter solution of magnesium, concentration 45 ppm. The number of magnesium atom in the solution. अच्छा, सबसे पहले क्लोरोफिल को एक्सट्रैक्ट किया गया है डिज़ोल्व इन वाटर ऑफ 2 लीटर, तो 2 लीटर बनाया गया। कितना बनाया गया? ठीक है, 2 लीटर बनाया गया सर उसमें, ठीक है। उसके बाद हमसे कह रहा है कि इसमें मैग्नीशियम जो है, अब आपको पता होगा जो क्लोरोफिल होता है, जैसे जो बायो वाले स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम आयन होता है, और जो बायो और केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहे होते हैं उनको पता होता है कि मैग्नीशियम को कोऑर्डिनेट करती हैं 3-4 पोरफायरिंग रिंग्स। नहीं आया? पोरफायरिंग रिंग्स होती हैं 4 और वो मैग्नीशियम को कोऑर्डिनेट करती हैं। तो मैग्नीशियम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जब बनता है इसका, अगर यहीं पे आयरन होता और उसको 4 पोरफायरिंग रिंग्स कोऑर्डिनेट करती, तो इसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हाँ, ये आयरन की कमी से कहते हैं ना, खून की कमी हो गई सन्नाटे, वो आयरन की कमी हो जाती। और अगर प्लांट को मैग्नीशियम मिलना बंद हो गया तो क्लोरोफिल बनना बंद हो जाएगा, तो वो मर जाएगा सन्नाटा। क्लियर? तो भाई प्लांट के लिए क्या ज़रूरी है? मैग्नीशियम। तो तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है? आयरन। तो जब आपने क्लोरोफिल को क्रश करा तो उसमें मैग्नीशियम निकला, और आपने 2 लीटर बनाया, 2 लीटर में कितना मैग्नीशियम निकला? 40, कितना दिखा? 48 ppm। कितना? नहीं आया, समझे? तो हमसे कह रहा है कि बताओ कि मैग्नीशियम के कितने एटम हैं, मैग्नीशियम के कितने एटम हैं, यही तो पूछा है। क्लोरोफिल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रश्ड लीव्स वर डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन। द नंबर ऑफ एटम ऑफ द मैग्नीशियम इज x × 10⁻20, x × 10⁻20, x × 10⁻20। तो x की वैल्यू बतानी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है। इधर देखो, हमसे क्या पूछ रहा है? एटम। क्या पूछ रहा है? सबसे पहले बताओ एटम के लिए क्या लगाते हो? n × Na × एटोमिसिटी। अब हमने बताया था मेटल की एटोमिसिटी हमेशा 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? तो n के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? Na के लिए क्या लिखोगे? 6.022 × 10⁻23 × 1। हाँ, और यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या रखें, वॉल्यूम रखें, क्या रखें, ठीक। लेकिन आपको ppm दे रखा है। क्या दे रखा है? तो आप कहोगे मैग्नीशियम जो है, इधर देखो, मैग्नीशियम के पार्ट्स पर मिलियन दे रखे हैं, और 2 लीटर में, तो पिछली बार हमने वेट बाय वेट इंटू 10⁻6 करा था। क्यों करा था? लेकिन ppm ये भी होता है कि वेट बाय वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में है, ठीक। जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट होता है, ऐसे ही परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी होता है। तो ppm भी ऐसे ही होता है। परसेंटेज वेट बाय वेट को क्या लिखते हो? वेट बाय वेट इंटू 100, वेट बाय टोटल वेट इंटू 100, और वेट बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100, ऐसे लिखते हो। अब अगर मैं इसको ppm लिखना चाहूँगा तो 10⁻6 कर दूँगा, और इसको ppm लिखना चाहूँगा तो 10⁻6, क्योंकि यहाँ सोल्यूशन लीटर में दे रखा है, टोटल सोल्यूशन। तो हम नीचे वेट रखेंगे कि वॉल्यूम? वॉल्यूम। आप ध्यान से समझो सर, ppm के लिए क्या लिखोगे? 48 बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम। 2 लीटर, कितने लीटर? 2 लीटर, ठीक है। नहीं आया? 2 लीटर, सर 2 लीटर रख दिया।
लेकिन नीचे आपको ml में रखना होता है, ठीक। तो ml रखो यहाँ पे 2000 ml इंटू 10⁶, ठीक है। वो दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपका वेट आ गया, ये 3 0 से 3 0 कट गए, ये आ गया आपका 96 इंटू 10⁻³ वेट आ गया आपका। वेट आ गया आपका, ये से मल्टीप्लाई करा, इसको नीचे ला के ऊपर लेकर गए तो ये अब आपका वेट आ गया। मैग्नीशियम का क्या आ गया, तो बस क्या लगाओ, वेट बाई मोलर वेट। और गलती करी, इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करना था, वो तो डायरेक्ट उड़ जाता। तो वेट कितना आ गया, 96 इंटू 10⁻³ कितना आ गया, अपॉन मोलर वेट मैग्नीशियम का 24 होता है, कितना होता है, और ये आ जाए 6.022 इंटू 10⁻23। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 3 0 कट जाएंगे तो ये 20 पावर बचेगी, और हमें 20 पावर ही चाहिए। अब ठीक है, ये 4 बार जाएगा, कितने बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 0 0, 4 छंग 24 कितना आंसर आएगा, 24.088। कितना आंसर आ रहा है, एक में चेक कर लेते हैं। अरे यार चला गया, ये तो बहुत दर्द है मेरा फ़ोन। आंसर आ रहा है 24, कितना आ रहा है 24, कोई दिक्कत वाली। इंटीजर में मतलब इंटीजर में नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 24। अब देखें, क्या आपको लग रहा है कि यार हाँ यार आप थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया हमको मोल कंसेप्ट के पहली प्रोफाइल में। हमें अब सोचो 25 क्वेश्चन यहाँ लिए, लगभग कितने लिए 25। अगली प्रोफाइल परसेंटेज की है, ठीक, परसेंटेज में भी 25 क्वेश्चन लेंगे, वो भी जेई के और नीट के अच्छे सवाल, ठीक। पहले कुछ बेसिक करवाएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने, फिर उसके बाद जेई के करवा देंगे। अभी एक क्वेश्चन और लेने वाला, टेंशन ना ले, एक क्वेश्चन और भी है बढ़िया जेई का सवाल, ठीक। अगर लग रहा है काम बढ़िया तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक। नहीं आया, अब ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन अच्छे थे। एक लास्ट सवाल मैं आपको देके जा रहा हूँ, देके नहीं जा रहा हूँ मतलब करवा के जा रहा हूँ। आखिरी सवाल, लास्ट सवाल, चलें। ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसको मैच करिए। दिखा मैच द फॉलोइंग, एक तरफ लिखा है 16 ग्राम मीथेन और एक तरफ लिखा है 28 ग्राम। एक तरफ लिखा है 1 ग्राम हाइड्रोजन और दूसरी तरफ लिखा है 60.2 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। एक तरफ लिखा है 1 मोल नाइट्रोजन, एक तरफ लिखा है 32 ग्राम, एक तरफ लिखा है 0.5 मोल ऑफ SO2 और एक तरफ लिखा है 11.4 लीटर STP। अब इसको मैच करना है सर। जेई 2000 कब का सवाल है, ये जेई 2023 का सवाल है। चलिए ये हमारा आखिरी सवाल रहेगा, ठीक। कितने लोग कर पा रहे हैं, चलिए एक बात बताओ, 1 मोल नाइट्रोजन 28 ग्राम होती है कि नहीं, और आधा मोल 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड 64 होती है, आधा कितनी होती है 32। कनेक्ट हो रहा है कुछ। 1 मोल हाइड्रोजन होती तो 22.4 होती। हाँ नहीं आया, तो 1 मोल हाइड्रोजन, एक नहीं, ये 1 मोल नहीं है, 1 ग्राम। 2 ग्राम होता तो 1 मोल होता, 1 ग्राम है तो आधा मोल है, और आधा मोल मतलब 11.4, ये भी तो आधा है। 22.4 होता तो 1 होता, 22.4 1 मोल होता है, 22.4 लीटर 1 मोल होता है, तो आधा मोल होगा ना ये, ठीक। अच्छा ये देखो मीथेन में 16 ग्राम है तो 16/16, क्या ये 1 मोल आ गया। अच्छा इसमें इलेक्ट्रॉन पूछे हैं तो इसमें देखो कार्बन के कितने होंगे 6 और 4 10, नहीं आया। तो सर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने आ जाएंगे, आ जाएंगे n इंटू Na इंटू 10 इलेक्ट्रॉन है ना एक पार्ट में, तो n कितना हो गया 1, ये हो गया 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10, तो आ जाए 60 इंटू 10⁻23। यस हाँ कि ना,
कोई दिक्कत? तो ये आपको अगर अच्छा लगा, आपको लगा कि हाँ यार अपना भाई बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ठीक है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और हो सकता है आपके शेयर करने से किसी बच्चे का भविष्य बन जाए। वैसे हम भविष्य बनाने वाले थोड़ा बहुत बस हेल्प कर रहे हैं आपकी थोड़ी बहुत, ठीक। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़िया टीचर्स पढ़ें, बस हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। क्या करवाएंगे? प्रैक्टिस। तो कहीं से भी पढ़ के आओ, अब कहीं पर भी पढ़ो, उससे कोई लेना देना है। आपसे जेई नीट उसमें पढ़ो, PW में पढ़ो, आकाश में पढ़ो, LN में पढ़ो, कहीं पर भी पढ़ो, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ो, सारे के सारे अच्छे हैं। बस हम अपना क्या कर रहे हैं यहाँ पे? प्रैक्टिस। क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस। कहीं से भी पढ़ के आओ, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक। हम तो बस आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं ताकि आप क्या करें? आगे बढ़ें और धुआंधार प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, मोशन के कुछ क्वेश्चन लेंगे, लाइक मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में पिछली कुछ वीडियोस में हमने बना रखे हैं पहले से ही। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ क्वेश्चन, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जेई के, खास करके नीट वीट के कम लेंगे, जेई के ज़्यादा लेंगे, ठीक। तो जेई के क्वेश्चन लेंगे और आपको प्रैक्टिस करवाएंगे दोनों सब्जेक्ट की, ठीक है, ताकि पैरेलल में। और ख़ास करके फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी वो रहती है कि बच्चों की, हाँ फिजिकल केमिस्ट्री मतलब मौत लगती है, तो भैया मौत नहीं है, अब ख़त्म हो जाएगी आपकी ये डर, ये ख़त्म बिल्कुल, ठीक है। तो लगे रहें, साथ बनाए रखें इस सफ़र पे। कश्ती पर सवार हो चुके हैं तो कूदने की ना सोचिएगा, ठीक है। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।